खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दिलसाद गार्डन ने आज अपना 14वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, निगम पार्षदा बहन प्रीति, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, पूर्व डिप्टी मेयर एवं सादर जिला अध्यक्ष संजय गोयल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अनिल गुप्ता, क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के प्रतिनिधि संदीप मल्होत्रा सहित कई गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर एक स्मारिका 2024 का विमोचन भी किया गया, जिसमें संगठन के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा की गई। संगठन के अध्यक्ष SC अग्रवाल और महासचिव सतनाम सिंह तथा कार्यकारिणी सदस्यों ने विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष SC अग्रवाल ने संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश भी डाला। मंच के माध्यम से दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति को मिलने वाला अनुदान जो कुछ कारणों से बंद है, उसे अब शीघ्र चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ऐसे संगठन अपने कल्याणकारी गतिविधियां निर्विरोध रूप से जारी रख सकें। उन्होंने दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को हर प्रकार की मदद करने का आश्वासन भी दिया। वहीं दिलसाद कॉलोनी वार्ड से निगम पार्षदा बहन प्रीति ने इस अवसर पर कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज के मार्गदर्शक होते हैं। उनके लिए मनोरंजन तथा गतिविधियों के लिए क्षेत्र में विभिन्न ब्लॉकों में शीघ्र ही विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में छूट बहाल किए जाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बात पहुंचाने की दिशा में काम कर रही हैं। दिलसाद गार्डन वार्ड से निगम पार्षद VS पवार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की एक अच्छे समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है और उनके अनुभवों का लाभ उठाया जा सकता है। EDMC के पूर्व मेयर श्री संजय गोयल ने केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जरूरतमंद बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिनका लाभ सब उठा सकते हैं। इस अवसर पर संगठन द्वारा आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं, दानदाताओं और वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महासचिव सतनाम सिंह ने समारोह में शामिल हुए विशेष अतिथियों और कार्यक्रम में पधारे सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन किया। और क्या कुछ रहा खास, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। दास सीनियर सिटीजन पिछले अनेक वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निरंतर कार्यरत है। दिलसाद गार्डन में अनेकों कार्यक्रमों में गया हूँ, विचार गोष्ठियां, कुछ भजन कीर्तन, बुजुर्गों द्वारा कोई भजन कीर्तन सुनाना, इस ढंग के कार्य करते रहते हैं। और बुजुर्गों का यही नहीं, बुजुर्गों का मैंने देखा कोरोना में किसी भी बुजुर्ग को कोरोना से पीड़ित हुआ, उसको जितनी सहायता की जा सकती थी उन्होंने करने का प्रयास किया। मैं उनको बहुत बहुत आज वार्षिक उत्सव पर शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि लोग निरंतर बुजुर्गों की सेवा में लगे हैं, इसी ढंग से आगे लगे रहेंगे। भाई छाबड़ा जी का जाना निश्चित रूप से समाज के लिए क्षति है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। छाबड़ा जी समर्पित थे, अनेक कार्यक्रमों में वो मुझे दिल्ली के लेकर के गए, अनेक कार्यक्रम। यहाँ तो बहुत चिंता करते थे, व्यक्तिगत चिंता, उनको नमन है, नमन कर। सीनियर सिटीजन स्वस्थ रहें, निरंतर आगे बढ़ें, इस वक्त तो यही कह सकता हूँ कि वो स्वस्थ रहें। देखिए, दास सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी वरिष्ठ नागरिकों की संस्था है और वर्षों से इस क्षेत्र में काम करते हैं। हमारी वरिष्ठ नागरिक हमारे देश की धरोहर है। जो एक्सपीरियंस इनका है, जो समाज में कंट्रीब्यूशन है, उस हमको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आज हम यहाँ खड़े हैं तो हम इन्हीं की बदौलत खड़े हैं, चाहे हमारे माँ बाप हों, दादा दादी हों, हमारे सीनियर हों, और जितना ये समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। हमें भी जो ये मार्ग दिखाएं उसका अनुसरण करना चाहिए।
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। उसकी भी सोच कहीं ना कहीं ये है, माँ का मतलब है कि सीनियर है। एक पौधा अगर हमारी माँ है तो उनके साथ, और नहीं है तो उनके चित्र के साथ। और उसी धारा पे अग्रवाल जी और पूरी टीम, जो छाबड़ा जी जिनका आपने नाम लिया, शुरू की। और संस्था बनाना एक बात है, संस्था को सरवाइव कराना, चलाना दूसरी बात है। मैं तो इन सबको नमस्कार करता हूँ, अपना अभिवादन करता हूँ कि इतने वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय है और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस जिले का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, दास सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन है। आज इनका वार्षिक उत्सव था और वेबिनार का अभी उद्घाटन हुआ। और यहाँ पर माननीय जिलाधीश संजय गोयल जी और जो मेरे सहयोगी बहन प्रीति जी, सब लोग हम आए। आज सीनियर सिटीजन से हमने आशीर्वाद लिया और मैंने जो कार्यकलाप जो काम किए आज उनका भी इन्होंने यहाँ पर ब्यौरा दिया। मैं भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करता हूँ सभी सीनियर सिटीजन कुशल रहे, मंगल रहे, इनके परिवार सुख शांति रहे और इस तरह से समाज का काम करते रहे। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि सीनियर सिटीजन गरीब बच्चों को भी पढ़ाता है, मेडिकल कैंप लगाता है, समाज में अवेयरनेस कैंप चलाता है। निश्चित तौर पर ये समाज की रीढ़ की हड्डी है जिन्होंने अपना लंबा कालखंड अनुभव लोगों को शेयर करते हैं। निश्चित तौर पर हमारा भारत जैसे उन्नति करता है सीनियर सिटीजन की वजह से करता है, तो इन सब का हमें भी ध्यान देना चाहिए। और जो भी हम जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें भी कुछ ना कुछ सीनियर सिटीजन के लिए करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा मिली। हाँ बिल्कुल, ये भारत सरकार की है, पोर्टल भी है, जिनको आवश्यकता होती है पोर्टल भी जाते हैं और ऐसे सीनियर सिटीजन जहाँ जहाँ लगे वहाँ हम जाकर के, जो वैसे तो सीनियर सिटीजन जो काफी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए उनको सक्षम है, लेकिन असक्षम जो सीनियर सिटीजन है, जैसे उनको जो भी उपकरण चाहिए भारत सरकार फ्री देती है और हम जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है कोशिश करते हैं कि उनकी सेवा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, TN छाबड़ा जी, मैं नतमस्तकों को नमन करता हूँ, मेरे बड़े भाई के समान थे। छोटी बात शेयर करते, हालांकि मैं इस पॉकेट का नहीं था, लेकिन फिर भी जहाँ मुझे मिलते थे कोई ना कोई बात अपनी रखते थे और मेरे से भी जो कोशिश होती मैं काम करता था। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। ये कूड़े का ढेर था जहाँ पर सीनियर सिटीजन का ये बना हुआ है। ये मैंने फिर बहुत बड़ी मुश्किलों से इसमें मैंने सोचा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे एरिया में कुछ नहीं है तो मुझे ये बनाना चाहिए, तो तब मैंने ये बनवाया और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो मैंने छोटा सा एक बीज लगाया था जो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया और उसकी छत्र छाया में सब बैठते हैं। और हमारे सीनियर सिटीजन्स की आज के टाइम में ये बहुत जरूरी है कि अपना टाइम पास करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ टाइम पास करें, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं ड्रीम नहीं दिखाती, मेरी आदत ना सपने देखने की है और ना सपने दिखाने की है। सपने देखना और दिखाना तो एक भुलेखा देना, भुलेखे में जीना है। मैं हकीकत के साथ चलती हूँ, हकीकत में जीती हूँ। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बना जाऊंगी। जब शुरुआत की थी तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये जगह कूड़ेदान था। एक कूड़ेदान को मैंने एकदम से सीनियर सिटीजन के लिए बना दिया, तो मुझे आप सोचे कि मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आती है। और अपने जो पीछे 36 क्वार्टर जो हमारे हैं उसको तोड़ के मैं चाहती हूँ कि हम मल्टीपर्पज हॉल बनाए, नीचे पार्किंग हो जाए। तो दिलशाद गार्डन में इन चीजों का बहुत अभाव है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। अभी एक और कूड़ेदान था मेरा A ब्लॉक सागर मार्केट के पास, जिसे मैं अब लाइब्रेरी बनाने जा रही हूँ। और बाहरी में एक उसका अच्छा सा, वो ख्वाब नहीं है, प्रैक्टिकल है, जाके देख के आइए। वो दिल्ली नगर निगम स्कूल के बाहर सागर मार्केट के कॉर्नर पर बहुत बड़ा कूड़े का एक बहुत बड़ा हमारे लिए डब्बा था, वो उसको बंद करा के मैंने बनवा दिया। आप जाके देखें, बहुत खूबसूरत बना है। और अभी शेड लगेगा, बाहर बेंच लगेंगे, बहुत खूबसूरत सा बनाऊंगी इसको, जहाँ की जो बैठे उसको सुकून मिले। सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे आदरणीय TN छाबड़ा जी, जो कि आज हम सबके बीच में नहीं है, वो संस्थापक अध्यक्ष रहे। उन्होंने इसको यहाँ शुरुआत की दिलशाद गार्डन के अंदर, और सारे जो वरिष्ठ हैं उन सबको जोड़कर एक बड़ी संस्था जो आज ये वार्षिक उत्सव भी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक इन्होंने एक पुस्तिका निकाली है, उसका विमोचन भी यहाँ हुआ है संपन्न। और बहुत अच्छा कार्य है द सीनियर सिटीजन ग्रुप, बुजुर्गों के लिए जिनको आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को ये पूरा करते हैं। इस अवसर पर इन सभी को शुभकामनाएं। सब हाँ, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी सरकार के माध्यम से जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष के आयु के ऊपर के हैं या कम, जो चलने में असमर्थ हैं, उनको
कोई भी है, दिव्यांग हैं या पुरुष वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए सामान केंद्र सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और उसकी जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर के लिए, उनको कान की मशीन या जो है आपके वॉकर्स हैं या व्हील चेयर्स हैं या आपके स्टिक्स हैं या वॉकर्स हैं या नी कैप्स हैं या नेक कैप्स हैं और या अन्य आवश्यकता हैं। 12,000 रुपए के सामान की जो इस उसमें आता है, उसको केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार उपलब्ध करा रही है। और हमने कहा कि आप किसी भी यहाँ हमारे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क करके उनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर उसके बाद में असेसमेंट, उनको क्या क्या आवश्यकता है इक्विपमेंट्स की, वो भारत सरकार के माध्यम से हम उनको असेसमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करा देंगे। सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे VIP आए हमारे, सबने मतलब अच्छा अपना भाषण दिया, हमें शुभकामनाएं दी, मैं उसका अभिनंदन हार्दिक तरह से किया। और मैं आशा करता हूँ जो हमारे सरकार के प्रतिनिधि हैं, जैसा उन्होंने कहा है वो आगे हमें मतलब सहायता करते रहे। हाँ, जिन लोगों ने हमें सहयोग किया उन सभी का हमने सम्मान किया और जो VIP हमने बुलाए, पत्रकार का विमोचन किया, उन सभी का सम्मान किया। हमने सम्मान में किसी को मतलब ये पीछे नहीं छोड़ा। आगे भविष्य में हम और अगर ग्रांट मिलती है हमें और भी कार्यक्रम करेंगे। जैसे पहले हम टूर लिया जाया करते थे, खाटू श्याम जी ले गए, सालासर बालाजी ले गए और वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, ये सब टूर कराए हमने। तो बुजुर्गों को साथ में टूर करने से एक फैमिली मतलब ये है वातावरण मिलता है। हमारे सेंटर पे भी जिनके कोई फैमिली बार बार रहती है, लेकिन आने से हम फैमिली जैसे उनका सत्कार करते हैं, उनकी आवभगत करते हैं और अगर बीमारी होती है घर जाकर देखते भी है, कोई समस्या तो नहीं है। इसमें हमारी सरकार का भी काफी सहयोग है। एक उन्होंने पुलिस की तरफ से एक कांस्टेबल लगा रखा है, वो घर जाकर पूछती है हर महीने कम से कम कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तो वो निदान भी करने की कोशिश करती है। बस, धन्यवाद। ये इस कार्यक्रम में के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, सबसे बड़ी वो थी प्रेस के साथ संपर्क रखना और हमारी स्मारिका को सफल प्रकाशित करना। तो इसके लिए हमने बहुत कम समय के अंदर स्मारिका का प्रकाशन सुनिश्चित किया और आज आपने देखा कि किस तरीके से भव्य कार्यक्रम में स्मारिका हमारी जो है उसका विमोचन किया और हमारे श्री संजय गोयल जी, बहन प्रीति जी, वीर सिंह पवार जी और अन्य नेतागणों ने साथ मिलकर के हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं उन सब ने उसका पुस्तक विमोचन किया और कार्यक्रम सफल बनाया। बहुत बहुत KN छाबड़ा जी हमारे लिए हमारे मार्गदर्शक थे और उनकी बदौलत ही आज जो संगठन है यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे ये फल फूल रहा है। कुछ लोगों को सम्मान भी दिया जा रहा है यहाँ पर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, डोनेशन दी है और जिनका कार्यकारिणी में विशेष योगदान है और यहाँ के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया है और जो हमारे तमाम एरिया की दूसरी वेलफेयर सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया है और यहाँ पर जो विशेष योगदान डोनर जो हैं उनको भी हमने सम्मानित किया है। तो क्या शुभकामनाएं रहेंगी सभी शुभकामनाएं क्या रहने वाली आगे? सभी जो हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, विशेषकर जो 65 एंड उससे ऊपर वाले हैं, उनके लिए जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उनको लाभ दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है और इनके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से किया और हर चीज दी। उन्होंने कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके बारे में नहीं बताया हो, लेकिन जरूरी बात है कि छाबड़ा साहब की तो याद आती है, वो फाउंडर है और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास जितना कर सकते इसको बनाने में, आगे बढ़ाने में। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, भाई को मिस भी कर रही हूँ और इधर सीनियर सिटीजन तरक्की करे, ये मेरे दिल से कामना है। ठीक है। बनाया है और इन्होंने बना